और चलिए अब बात करेंगे सूबे की सेहत की, सूबे की आर्थिक सेहत की और लगातार सरकार जो कोशिश कर रही है उसकी। श्रम कानून में बदलाव की अब बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए प्रदेश में अब दुकानें खुलने की समय सीमा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक की है। ये अभी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक थी। कारखाने और कार्यालयों में काम कराने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की गई है। हफ्ते में 72 घंटे कार्य कराए जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए ओवरटाइम जरूर देना होगा। 50 से कम श्रमिक लगाने वाले ठेकेदारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बिना भी वो काम कर सकेंगे। बीड़ी उद्योग, कारखाने, दुकान समेत अन्य क्षेत्रों के काम कराने के लिए पंजीयन अब सिर्फ 1 दिन में होगा। अब तक इसके लिए लोक सेवा गारंटी कानून में ये व्यवस्था थी। पंजीयन के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन निपटाई जा सकेगी, कंप्लीट की जा सकेगी। फैक्ट्री लाइसेंस का नवीनीकरण 1 साल में कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब नवीनीकरण 10 साल में एक बार होगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये वो तमाम तब्दीलियां हैं। ग्राफिक्स में भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या बड़े पॉइंट्स हैं श्रम कानून में बदलाव के। श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना। नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था। अब इस अवधि को घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी 1 दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल अब 1 साल के बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया। और मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनमें बेहतरी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 1 लाख मजदूर वापस आ गए हैं और अगले 1 हफ्ते में 50 ट्रेनों के जरिए मजदूरों की वापसी होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में तकरीबन 5000 मजदूर फंसे हैं, उनकी भी वापसी होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो गई है। अकेले गुजरात से ही 23 ट्रेन चलाई जाएंगी। 50,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से वापसी करेंगे। प्रदेश से बाहर जाने वाले 43,000 लोगों ने आवेदन दिया है। जम्मू कश्मीर में छात्रों की वापसी के लिए रेलवे से लगातार चर्चा हो रही है। 1,05,000 मजदूर हम अभी तक ले आए हैं। हमारी जो ट्रेनें हैं मजदूरों को लेकर चल दी हैं। कुल 4 ट्रेनें आ गई हैं। आज 2 ट्रेनें और पहुंच रही हैं। कल 9 ट्रेनें आएंगी, परसों 5 ट्रेनें आएंगी। अगले 6-7 दिन के अंदर 50 ट्रेनें हमारी मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थान पर आएंगी। सोच इसमें यह है कि एक कलेक्टर के क्षेत्र में एक ही ट्रेन आए, जिससे कि वो उन मरीजों की जांच कर सकें और उन्हें देख सकें और आगे बढ़ सकें। आज कर्नाटक में भी बात हो गई है, तमिलनाडु भी तैयार हो गए और वहां पर 5,000 लोग हमारे मध्य प्रदेश के हैं जिनको कलेक्शन जो हो रहा है वो होते ही वो वहां से चलेंगी। मजदूर जो आसपास होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अगर भोपाल में है तो विदिशा में भी होंगे, रायसेन में होंगे, उनको कलेक्शन का काम चालू कर दिया है। मोरवी गुजरात से 5 से 7 ट्रेनें हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।